जी भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम देखने वाले सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। माशाल्लाह आज जो हमारे यहाँ मौसम बना हुआ है ना, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बना हुआ है। आसमान पर बादल जो है माशाल्लाह बहुत प्यारे बने और बारिश होने का इम्कान मेरे ख्याल में आज नहीं है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि चाहे बारिश आ भी जाए। बाकी फ़िलहाल हमारे यहाँ आज का मौसम जो है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और ठंडा बना हुआ है। तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह का है कि भाई आज बेगम साहिबा ने भाई प्रोग्राम बनाया है कि देवरानी जो नई हमारी भाभी आई हैं, मुबशर की चाची आई है, उनको दावत दे रही हैं। तो वही हम हैं आज पैगाम रसा, मुबशर और मैं। हाँ जी, भाई सदाकत के घर जाना है और जाके पैगाम देना है आपकी चाची को और चाचू को कि भाई आपकी जो देवरानी है ना, यानी कि आपकी अम्मी, वो आपको भाई पैगाम दे रही हैं, दावतनामा दे रही हैं कि आज दोपहर का खाना जो है ना वो हमारे यहाँ होता है। अच्छा तो भाई फिलहाल हम खड़े हैं इधर और इधर भाई घर है भाई सदाकत का। तो चलो चलते हैं, जाके ना हम न्योता दे के आते हैं बेगम साहिबा का जी कि भाई आज दोपहर का खाना हमारे यहाँ। और बेगम साहिबा ने भाई आपकी ना दावत का इंतज़ाम किया है, काफ़ी सारा मेरे ख्याल में वो खर्चा कर रही हैं। तो चलते हैं। अच्छा तो इधर आ चुके हैं भाई सदाकत के घर और ये उनका मेन डोर, ये देखें माशाल्लाह। और दरवाजे को खटखटाते हैं, देखते हैं तो कौन बाहर आता है। हाँ जी, मैं ना इधर दरवाजा देख रहा हूँ, ये जो चौपाट बनी हुई है हाँ, हाँ ऐसे फील होती है जैसे ना ये लकड़ की चौपाट है। हाँ जी, लेकिन है लोहे की। हाँ जी, ये देखिए डिजाइन में से प्यारा है। हाँ जी भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई हम आए हैं मुबशर की अम्मी की तरफ से, यानी कि मैं अपनी बेगम की तरफ से आया हूँ। अंदर तो है ना? नहीं अंदर नहीं, बस बात कर मैं जाता हूँ, कुछ ना काम है मुझे भी सिटी। अच्छा। भाई न्योता लेके आए हैं, जैसे कबूतर ना पैगाम रिसा होता है। आज हम मुबशर की अम्मी के ना पैगाम रिसा बन के आए हैं इधर। भाई दोपहर का खाना जो है ना वो आपको दावत दे रही है कि आज का जो दोपहर का खाना है ना वो हमारे यहाँ होता है। चलें जरूर, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, थैंक यू सो मच भाई। माशाल्लाह बेगम साहिबा ने पहले भी ऐसे इनकी तरफ से ही होता है। और हमारे व्यूअर्स को ये भी पता है माशाल्लाह हमारा खाना पहले भी इकट्ठा बनता है, ऐसे ना। हाँ। लेकिन भाई क्योंकि हमारी भाभी नई नई आई हैं तो उनको ना दावत देनी थी, तो हमारा हक बनता था। बिल्कुल तो बड़ी खुशी होती थी क्योंकि दावत देने से मोहब्बतें जो उनको पड़ती हैं, ऐसे ना। हाँ तो भाई आज की दावत जो है मुबशर की अम्मी की तरफ से है, तो दोपहर का खाना हमारे यहाँ खाना। पहले आप खाना इधर खाते हैं, आज भाई उधर खाना है। चलें इंशाल्लाह। तो चलते हैं, कुछ सामान लेके आना, वो लेके आते हैं, आप रेस्ट कर तैयारी करें। अच्छा तो भाई मैं इधर आ चुका हूँ और ये लिस्ट अम्मा जी ने मुझे थमा दी है। इसके ऊपर सब चीजें लिखी हुई है, जो जो चीजें मैंने लेनी है जी इसके ऊपर लिखी हुई है। तो ये जाके लेके आते हैं और फिर वापसी भी आके ना आपको दिखाते हैं कि आज की जो बिग पार्टी है बेगम की तरफ से, उसमें कौन कौन सी चीज तैयार करनी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो हम भाई इधर आ चुके हैं गिराज में, या देख रहे हैं गाड़ी जो है वो भाई नसीम लेके गए हुए हैं। और ये मोटरसाइकिल जो खड़ी है इसका इसका पंचर है। और ये भाई हमारी वाली ये अभी हम ना सिटी आ चुके हैं, तो लिस्ट में जो सारा सामान लिखा वही हमने लेना है। तभी अबू जी ना खड़े लिस्ट को पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल हम आए इधर सब्जी वाली दुकान पे, ये सब्जी वाली दुकान है और इधर साथ में फ्रूट वाली दुकान है। तो अभी अबू जी ने खड़े लिस्ट पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज लिखी हुई है इसके ऊपर। लिखे हुए हैं प्याज, टमाटर, अदरक और कुछ दही वगैरह है वो कैसे देंगे जी, और कुछ फ्रूट वगैरह है तो फ्रूट वाली दुकान है। हाँ जी, तो यही कुछ चीज़ है ना इस पेज के ऊपर ना लिखा हुआ है। तो यही सारा सामान जो अभी हमने लेना है, तो अभी यहाँ से हम ले लेते हैं। तो ये लेंगे सब्जी जो है वो हमने ले ली है, ये देखे। और अभी ना अबू जी जैसे ले लें फ्रूट। साफ सामान जो सिटी से वो हम लेके आ चुके हैं। तो आपको नहीं तो मैं साफ सामान वो दिखा देता हूँ। अम्मा जी भी बैठ के वो भी साफ सामान देख रही है। तो ये ना भाई वो बोतलें लेके आए थे साथ, वही कोका कोला की स्प्राइट की लेके आए थे ये भी। और इस साइड ये कुछ फ्रूट लेके आए थे, फ्रूट को ना हमने शापर निकाल कर टोकरी में डाल दिया है। इस साइड ये मैंगो लेके आए थे और इस साइड ये टमाटर हो गए, खीरे हो गए और इस साइड ये प्याज और इधर ये दही लेके आए थे। तो ये सारा सामान जो है ना हमने सिटी से लेके आना था, ये हम लेके आ चुके हैं। तो अभी ना ये बोतलें जो मैं लेके आया इनको भी मैं फ्रिज में रख देता हूँ, कहीं गर्म ना हो जाए, पार्टी के टाइम तक ना ये ठंडी हो जाए। फ्रूट्स जो है ये भी सारे हमने धो लिए हैं, फ्रूट्स को भी हम फ्रिज में रख देते हैं। जो फ्रिज में सामान रखने वाला था, फ्रूट वगैरह हो गए, बोतलें जो वो मैंने फ्रिज में रख दी हैं। दूसरे टमाटर और खीरे आप देख रहे होंगे, ये फ्रिज में नहीं रखने क्योंकि इनको अभी हमने काटना है, इससे सलाद जो वो भी काट करना है। और प्याज जो है ये भी हम लेके आए थे, तो प्याज के भी कुछ यूज करने, प्याज हम ज्यादा लेके आए थे। तो अभी ना ये मैं प्याज जो छापे में रख देता हूँ और जो यूज करने होंगे फिर वहां से हम निकाल लेंगे।
ये लेंगे प्याजों को मैंने ना फिलहाल कुछ इस तरह छाबे में रख दिया है। तो अभी मैं उधर किचन वाली साइड और इस साइड बर्तन जो अम्मी जी ने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, तो बर्तन में अम्मी जी ने गोश्त है वो डाला हुआ, इस साइड आप देख रहे होंगे। तो गोश्त को अम्मी जी ने उबलने के लिए रखा हुआ है। तो ये गोश्त जो है अम्मी जी ने पुलाव में भी डालना है और उसके बाद इस गोश्त से शामी जो है वो भी तैयार करनी है। तो अम्मी जी ने गोश्त बनने के लिए रखा हुआ था इस बर्तन में, वो अम्मी जी ने निकाल के उधर ना रख दिया है किचन में। तो उस गोश्त से अम्मी जी शामी जो है वो तैयार करेंगे और ना उस गोश्त को ना पुलाव में डालेंगी। तो अभी अम्मी जी ने और गोश्त जो है वो इस बर्तन में डाल दिया। इस गोश्त से ना अम्मी जी सालन जो है वो तैयार कर रही है। तो सालन को ना भूनी जो है वो अब लग चुकी है, तो अभी ना इसमें पानी जो है वो डालना है। तो वो अभी अम्मी जी डाल रही हैं। तो पानी जो है वो भी अम्मी जी ने डाल दिया है। तो 2-3 मिनट और ना गोश्त के सालन को अच्छी तरह पका लेते हैं चूल्हे पे। तो माशाल्लाह से हमारा गोश्त का सालन जो है बन के रेडी हो चुका है। तो अभी हमने ना गोश्त के सालन को नीचे उतार लिया है। तो अभी अम्मी जी ने इसके ऊपर सब्ज मिर्चें जो है वो डाल रही हैं। तो अभी ना इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला जो है वो डाल देना है। माशाल्लाह से अब ना हमारा सालन जो है खाने के लिए रेडी हो चुका है। अम्मी जी ऊपर बर्तन के ऊपर ना ढक्कन जो वो चढ़ा लें। तो थोड़ी देर ना सालन को दम पे रख देते हैं। तो पहले गोश्त जो हमने ना उबाल के उधर किचन में रखा था, तो वो गोश्त ना अब उठा के इधर हम वापस किचन में ले आए हैं। तो इस गोश्त से ना हमने ना शामी जो वो भी तैयार करनी है और कुछ गोश्त जो है ना वो पुलाव में डालना है। तो पुलाव बनाने के लिए बर्तन जो है वो भी अम्मी जी ने इधर चूल्हे में चढ़ा दिया है। तो अभी ना इसमें सबसे पहले अम्मी जी प्याजों को भून रही है और इस तरह बाजी ने ना पुलाव के लिए रायता और सलाद जो ये भी तैयार कर लिया है। तो अभी ना रायता और सलाद को ना मैं फ्रिज में रख देता हूँ। चावलों के लिए मसाला जो था उसको अम्मी जी ने अच्छी तरह भून लिया है और गोश्त भी अम्मी जी ने डाल दिया। तो गोश्त को भी अच्छी तरह अम्मी जी ने भून लिया है। तो अभी ना इसमें पानी जो है वो डालना है। तो पानी भी डाल दिया है। तो अभी अम्मी जी ने ढक्कन जो है उसके ऊपर चढ़ा दिया है। तो अभी अच्छी तरह पानी को गर्म कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसमें चावल जो है वो डालेंगे। तो पानी जो है वो गर्म हो चुका है। तो अभी इसमें चावल जो है वो डाल देते हैं। तो चावल जो है वो भी अम्मी जी ने डाल दिए अंदर। तो अभी ना 5 मिनट और इस तरह ना चावलों को पका लेना है और उसके बाद फिर चावलों को दम पे रख देंगे और उसके बाद चावल जो हमारे खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। और इस साइड बाजी ने कस्टर्ड जो है वो भी तैयार कर लिया, तैयार करके इधर फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए और इसके ऊपर ना काजू गरी किशमिश जो है वो रख दी है। तो अभी ना कस्टर्ड जो है वो हमारा फ्रिज में बड़ा ठंडा हो रहा है। माशाल्लाह से हमारा पुलाव जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अभी अम्मी जी ने इस पुलाव को ना दम पे रख रही है। तो ढक्कन जो वो भी अम्मी जी ने चढ़ा दिया है। तो पुलाव को नीचे उतार के रिंगारों पे हमने रख दिया दम के लिए। और इस टाइम अभी अम्मी जी ने बर्तन जो चूल्हे पे चढ़ा ले घी भी गर्म कर लिया है। तो इधर अम्मी जी शामी जो है वो तैयार कर रही हैं। ये देखें, तो शामी जो पहले अम्मी जी ने बना ली, बस अभी ना उनकी तलाई जो है वो करनी है। काफ़ी मेहनत करने के बाद भाई खाना हमारा रेडी हो चुका है और टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। हम बताते नहीं हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। मुबशर भी भूखा खड़ा है, मेहमान हमारे भी भूखे बैठे हैं माशाल्लाह। और हम भी सारा दिन काम करते रहे और इधर हमने जगह को ठीक कर दिया है, यहाँ पे हमने बैठ के खाना खाना है। ये शीट सी जो ये भी ला के रख दी है। जी जी जी। तो अभी ना सारा खाना जो पीछे रेडी हो चुका है उठा के लिया तो सेट करते हैं। तो ये नहीं सारे बर्तन जो वो मैं उठा के लेके आ चुका हूँ, कटोरियाँ और प्लेटें वगैरह छाबी जो लेके आ चुका हूँ। बस अभी खाना जो है वो उठा के लेना है, वो भी यहाँ पर। फाइनली हमने खाने को इधर लगा दिया है माशाल्लाह, आप ये देखें जी। और हम आपको दिखा देते हैं कि आज की दावत में मुबशर की अम्मी ने कौन कौन सी चीज़ तैयार की है। तो हाँ जी, दिखाएं भाई अपने व्यूअर्स को कौन कौन सी चीज़ तैयार की है। और इस साइड पहले आ जाती हैं रोटियाँ। हाँ जी। और इस साइड आ जाती हैं शामियाँ। हाँ जी। और इस साइड है जी सालन। हाँ जी, गोश्त, बड़ा गोश्त है, बड़ा गोश्त है। और इस साइड आ जाता है जी कस्टर्ड। हाँ जी। और उसके बाद इस साइड ये रायता। जी जी। ये सलाद है। यस। मैंगो आ गए, आलू बुखारे और खुबानी जो इस साइड आ गई। और उसके बाद इस साइड ये कोका कोला की बोतल आ गई और एक स्प्राइट की आ गई। और उसके बाद इस साइड आ गया जी पुलाव। माशाल्लाह से पुलाव चेक करें कितना खूबसूरत बना है। जी जी। खुशबू आ रही है। तो सारे बर्तन जो वो भी लग चुके हैं। बस कुछ इस तरह का सारा खाना जो है वो तैयार हमने किया है। चाची को भी बुला के लाए, चाचू को भी बुला के लाए और अब्बा जी भी बाहर बैठे हैं, अंदर के सो रहे हैं मेरे ख्याल में। अब्बा जी को भी उठाएं
और सभी मिल बैठ के ना खाना खाते हैं। भाई वसीम जो है ना वो गया हुआ है सिस्टर के यहाँ, वो घर पे नहीं है। तो भाई तसव्वुर और भाभी लोग जो है ना वो भी टूर पे गए हुए हैं। बाकी जो हम घर के फैमिली मेंबर घर में मौजूद हैं तो भाई सारे मिल के बैठ के खाना खाएंगे और इंजॉय भी करेंगे। और नई नवेली दुल्हन आएंगी ना तो वो खाना खाएंगे तो उससे रिव्यू भी देंगे कि भाई खाना किस तरह बने। माशाल्लाह जी। अब्बा जी भी बाहर बैठे। हाँ जी अब्बा जी, भाई दावत तैयार हो गई, आप भी आए शिरकत। हाँ जी, तो चले अंदर जगह ठीक कर दी है माशाल्लाह, सारा खाना वगैरह लगा दिया। तो चले हम ना दूसरे मेहमानों को बुला के आते हैं। सुबह भाई जब हमने न्योता दिया था तो दरवाजा खटखटाया था, अब सेकंड टाइम हो चुका है। अब दोबारा अब आप दरवाजा खटखटाएं, देखते हैं भाई कौन आता है बाहर। कह रहे खुला है, आ जाओ। खुला है, आ जाए। हाँ जी भाई, खाना रेडी हो चुका है, खाना लग चुका है, टेबल सज चुकी है, आप आ जाएं और बेगम को भी बुलाएं। हाँ जी, हम आ रहे हैं, बड़ा इंतजार किया। वैसे टाइम तो काफी ज्यादा हो चुका है भाई, खाना वगैरह पकाते पकाते भाई सारा दिन जो है ना लग गया। पानियां पड़ी थी, आलू खा रहे, जामन वो खा खा के खुद को हौसला। चलो यार बेगम को बुलाओ और आओ। हाँ जी, लग रहा है चाची जी ने पहले ही प्यार में बैठे थे। हाँ जी, हाँ जो ही बुलावा है हम जाए। हमारे खास मेहमान आ चुके हैं, भाई सदाकत आ रहे हैं और हमारे नई नवेली बापी। यार क्योंकि बापी की वजह से आप भी खास हो गए हैं ना। मैंने रज के खाना है, फिर आप कहेंगे कि मेहमान ऐसे, मैं इधर ही। अच्छा चलो भाई, तुसी मेहमान ना सही पर वो भी मेहमान नहीं है क्योंकि वो हमारी छोटी पापी माशाल्लाह। और मुबशिर की चाची और इधर अब्बा जी भी आ गए, अम्मा जी और मुबशिर। हाँ जी भाई, खाना ठंडा हो रहा है, खाने को शुरू करें। हैं तो देख रहा हूँ भाई, आप तो पहले से शुरू हो गए। ओह सॉरी, पता नहीं चला। बीवी से पूछा नहीं, आपने खाना शुरू कर दिया माशाल्लाह। हाँ जी भाई, तो खाना शुरू करें माशाल्लाह। बड़ी मेहनत करने के बाद इतना सारा खाना तैयार किया, तो थोड़ा टेस्ट करें और भाभी को भी दें, अपनी वाइफ को दें। शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। आपने क्या खाना? ये लें, जब सभी ने खाना जो है खा लिया है, तो बताएं फिर खाना किस तरह का बना है। माशाल्लाह भाई, बड़ा जबरदस्त खाना था, रज के खाया। आप है बैठा खाना जो है वो सभी ने खा लिया है माशाल्लाह से, खाना जो है वो सभी को पसंद आया है। और मैं इसी के साथ आज की वीडियो का आप लीजिए पेंड करता हूं। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारे यहाँ न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।